that sum of the squares of the diagonals of parallelogram is equal to the sum of the squares of its sides. क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं था, फिगर मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है टाइम सेव करने के लिए। आपको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है ABCD और उसके दोनों डायगोनल्स AC एंड BD। तो जो येलो और वाइट में दिख रहा है आपको फिगर का पार्ट, वो हमने ड्रॉ किया, और बाकी जो है वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक, हमको प्रूफ क्या करना है, देखिए वी हैव टू प्रूफ, गिवन क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम ABCD विथ डायगोनल्स AB एंड BD, एंड वी हैव टू प्रूफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स, मतलब ये जो डायगोनल है AC और BD उनके स्क्वायर्स का सम, तो वो होगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब रीड करिए, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा ना इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स, तो ये जो साइड्स है AB BC CD एंड D है उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल है। क्या प्रूफ करना है आपको, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। और प्रूफ करने के लिए हमको छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या करेंगे और क्यों करेंगे वो समझिएगा अच्छे से। मैंने पहले से कंस्ट्रक्शन भी करके रखा है। आपके पास LHS में क्या है, AC स्क्वायर, जो आपको प्रूफ करना है उसमें LHS में कौन है, AC स्क्वायर और BD स्क्वायर। तो हम कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा करेंगे कि ये AC किसी ट्रायंगल का हाइपोटेनस बन जाए और BD भी किसी ट्रायंगल का हाइपोटेनस बन जाए, ताकि जब हम उनमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपको ये LHS मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AM, किसके ऊपर, DC के ऊपर, ताकि ये AC जो है अब राइट ट्रायंगल AMC का हाइपोटेनस बन गया है। लाइकवाइज हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BN, किसके ऊपर, इस DC को जब हमने प्रोड्यूस किया है अप टू N उसके ऊपर, और अब ये BD जो है वो राइट ट्रायंगल BND का हाइपोटेनस हो गया। ठीक, तो जो कंस्ट्रक्शन किया हमने उसको लिख देते हैं, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू DC एंड BN परपेंडिकुलर टू DC प्रोड्यूस्ड। ये प्रोड्यूस्ड यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है। और अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको ये दो ट्रायंगल लेना होगा, राइट ट्रायंगल। कौन कौन से, BNC, इसको देखिए, और AMD, इन दोनों राइट ट्रायंगल को आपको कंसिडर करना होगा। सो इन राइट ट्रायंगल AMD एंड BNC, ये भी ट्रायंगल है, इन दोनों में देखिए ये जो साइड्स हैं AD एंड BC, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये लोग ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम के। AD इज इक्वल टू BC, रीजन मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप याद रखिएगा, आपको एग्जाम में लिखना होगा। रीजन क्या है, दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली AM और BN भी इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये लोग एक ही पैरेललोग्राम के सेम बेस पे ऑल्टीट्यूड्स हैं। मेरे को लिखना चाहिए AM इज इक्वल टू BN, रीजन क्या है, बोथ आर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द सेम पैरेललोग्राम टू द सेम बेस, ये आप लिख लीजिएगा। और इसकी वजह से, इन दोनों पॉइंट्स की वजह से आप बोल सकते हैं कि ये जो राइट ट्रायंगल है BNC और AMD, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पे मैंने RHS कॉन्ग्रुएंस रूल लगाया है। देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट, इसको सिंबल पर आना चाहिए, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BNC। और रीजन क्या है, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल या क्राइटेरियन, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और जैसे ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हुए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ DM इज इक्वल टू CN बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर DM या MD, कुछ भी लिखे आप, MD इज इक्वल टू CN या NC, जो भी लिखना है, और इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ये आगे काम आएगा, इसको एक बॉक्स में एनक्लोज कर लेते हैं। ठीक, और रीजन क्या था इसका, बाय CPCT। और अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, राइट ट्रायंगल BND, इन राइट ट्रायंगल BND। अब जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनस कौन है आपका, BD। तो यहाँ पे लिख देते हैं BD स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज BN, तो BN स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपका DN, तो ये हो जाएगा DN स्क्वायर, कीपिंग BD स्क्वायर एज सच क्योंकि हमको LHS में BD स्क्वायर चाहिए, इज इक्वल टू BN स्क्वायर को भी आप ऐसे ही रखिए प्लस। अब ये जो DN है, इस DN को हम लिख सकते हैं एज सम ऑफ DC एंड CN। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं DC प्लस CN और उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा BD स्क्वायर इज इक्वल टू BN स्क्वायर प्लस। अब इसको हम A प्लस B के होल स्क्वायर से
ओपन करेंगे, उस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर को और इसको ओपन करेंगे। तो ये हो जाएगा डी सी स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर जो आपका बी स्क्वायर है प्लस 2ab मतलब डी सी इंटू सी एन। और फाइनली मैं क्या करूँगा, देखिए बी डी स्क्वायर एज सच, इस बी एन स्क्वायर और सी एन स्क्वायर को आप एक साथ लिख लीजिए। क्यों, आपको अभी समझ में आ जाएगा। बी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस डी सी स्क्वायर एज सच प्लस ट्वाइस ऑफ डी सी इंटू सी एन को भी ऐसे ही रखिए। और अब आप देखिए ये जो बी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, यहाँ पे बी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, तो ये भी एक राइट ट्रायंगल है, कौन, बी एन सी। इस राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन है आपका, बी सी। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। मैं पूरी चीज़ें लिख के नहीं समझा रहा हूँ, ओरली बता रहा हूँ आपको, स्पेस की प्रॉब्लम है यहाँ पे, आप उस चीज़ को याद रखिएगा, एग्जाम में आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखूंगा बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये जो बी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर है उसकी प्लेस पे अब हम क्या लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। और इसका रीज़न क्या है, बिकॉज in right triangle BNC we have BC square is equal to BN square plus CN square using Pythagoras theorem plus DC square as such plus twice of DC into CN। इसको भी आप ऐसे ही रखिए और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ठीक, कुछ ऐसा ही अब हम इस राइट ट्रायंगल में करें, किसमें, AMC में। नाउ इन राइट ट्रायंगल AMC अब आप पाइथागोरस लगाएंगे तो आपका हाइपोटेनस कौन है, AC। So we can write AC square is equal to ये perpendicular AM square plus base है आपका MC square। तो इसको मैं लिख सकता हूँ AC square is equal to keeping AM square as such plus, अब ये जो MC है देखिए, इस MC को आप लिख सकते हैं as difference of DC and DM। तो मैं इसको लिखूंगा DC minus DM और उसका square। और अब हम इसको ओपन करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस, इसको A माइनस बी होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी से ओपन करेंगे। तो ये होगा DC स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर माइनस 2DC इंटू DM। ध्यान से देखिएगा। और अब मैं क्या करूँगा, AM स्क्वायर और DM स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे हम। ये जो AM स्क्वायर और DM स्क्वायर का टर्म है उसको एक साथ लिखेंगे। क्यों, क्योंकि AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर किसको इक्वल होगा, AD स्क्वायर के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये भी एक राइट ट्रायंगल है ADM जिसमें एंगल M आपका 90 डिग्री है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, प्लस DC स्क्वायर एज सच माइनस 2DC इंटू DM which gives us AC square is equal to, इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर के प्लेस पे लिखेंगे हम AD स्क्वायर। उसका रीजन मैंने लिखा नहीं है वर्ड्स में, वो आप एग्जाम में जरूर लिखिएगा। प्लस अब ये जो DC है देखिए, DC की वैल्यू खुद किसके इक्वल होगी, AB के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि ये लोग भी ऑपोजिट साइड से पैरेललोग्राम के। तो अब मैं DC के प्लेस पे क्या लिखूंगा, AB स्क्वायर हो जाएगा। वो रीजन फिर से मैंने लिखा नहीं है वर्ड्स, बिकॉज दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, आप जरूर लिखिएगा। माइनस 2DC इंटू, एक काम करता हूँ, स्पेस की प्रॉब्लम होगी इसलिए मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, माइनस 2DC इंटू ये जो DM है देखिए, DM की वैल्यू या MD किसके इक्वल है, CN के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं CN लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, DM इज इक्वल टू CM फ्रॉम इक्वेशन 1। इसको अब हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं। और आपको कुछ नहीं करना, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अब आपको ऐड करना। तो आपको फाइनली ये जो प्रूफ करना है ये आपको मिल जाएगा जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। सो इसको यहीं तक लाइन ड्रॉ करते हैं, मैंने आपको बता दिया है जो करना है। बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, ऐड करके नहीं बताऊंगा आपको, देखिए LHS में कौन है, AC स्क्वायर और BD स्क्वायर, इन दोनों का सम क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो प्लस में 2DCCN लिखा हुआ और माइनस में ट्वाइस ऑफ DCCN, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और ये जितने टर्म्स है, ये यहाँ के 2 टर्म और यहाँ के 2 टर्म, उनको आप बस लिख दीजिए ऐड करके। तो ये हो जाएगा आपका, मैं ऑर्डर में लिख रहा हूँ जैसे हमारे पास RHS ये उसी ऑर्डर में लिखूंगा। पहले मैं लिखूंगा AB स्क्वायर को प्लस BC स्क्वायर, वो भी हमारे पास अवेलेबल है, प्लस CD स्क्वायर, DC स्क्वायर CD स्क्वायर एक ही बात है, प्लस DA स्क्वायर या AD स्क्वायर एक ही बात है। तो यही आपको प्रूफ करना था। सो हेंस प्रूव्ड। बाय दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस क्वेश्चन।
मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी नहीं है, मैंने आपको ओरली बताया है, उसको आप वीडियो पॉज कर करके ज़रूर लिख लीजिएगा और एग्ज़ाम में आपको अच्छे से लिखना है उसको। मैंने बस काम की चीज़ें आपको लिख के बता दी है। लेट अस नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।